दुनिया भर में 21 जून यानी कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने योग दिवस पर लोगों से डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक मंचों का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही एहतियात बरतते और सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन न करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर 2 अहम बैठक शुक्रवार को भी दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीने से काम कर रहे थे। चिराग पासवान ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अपने चाचा को अपनी ताकत दिखाई है। बैठक के बाद चिराग ने कहा कि उनके चाचा की ओर से किए गए दावे पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुमत उनके साथ है और वो अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए जमीन खरीद को लेकर विवाद पर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरजेवाला ने पीएम मोदी और सीएम योगी से 5 तीखे सवाल पूछे। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीन की खरीद बिक्री में हुए घोटाले का खुलासा हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अब तक बेईमानों के खिलाफ जांच शुरू नहीं हुई। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख राज्य में गठबंधन सरकार की सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे से यह अपील भी कर दी कि एक बार फिर से पीएम मोदी के साथ आ जाए। ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर रहेगा। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के साथियों के बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ने की बात पर संजय राउत ने कहा है कि सीएम और पार्टी के मुखिया का कहना है कि अगर कांग्रेस ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। जो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रविवार को कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के ज्यादा आक्रामक B.1.617.2 वेरिएंट का म्यूटेटेड वर्जन है। फिलहाल K417N नाम का एडिशनल म्यूटेशन से गुजर रहा है और जो अनियंत्रित होने पर चिंता का विषय बन सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में कहा है कि सभी कोरोना वायरस मौतें, चाहे वो कहीं भी हुई हो, प्रमाणित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जिन डॉक्टरों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनका सीधा संबंध आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और असलहा बारूद बरामद किए। इस खबर में फिलहाल इतना है।